हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में, जो लार्ज कैप का फंड है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का डिटेल बताने वाले हैं कि फंड का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, रिटर्न वैल्यू कैसी है, इसकी एक्सपेंस रेशियो कितना है, कि आप SIP करते हैं या लमसम करते हैं तो आपको कितना अच्छा फंड मिलता है, कितने % वैल्यू मिलती है। तो फ्रेंड, बात करते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जो लार्ज कैप का फंड है। तो चलिए जानते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की हिस्ट्री, इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, क्या क्या है, इसने कितनी रिटर्न वैल्यू दी है, कितने ईयर में, कैसे क्या है, इसकी जानकारी कर लेते हैं। देखते हैं, इसका फंड हाउस निपॉन इंडियन म्यूचुअल फंड है। इसकी कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप की है और इसका लॉन्च डेट जो है वो 2013 है, 1/1/2013। एसेट क्लास इक्विटी का है। स्टेटस आप देख सकते हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये कर सकते हैं, इसमें दिया। मिनिमम टॉपअप 100 रुपये है। इसकी टोटल एसेट की बात की जाए तो ये टोटल एसेट 26,137.65 करोड़ है। और इसके टर्नओवर की बात करें तो 32% है। और एग्जिट लोड, अगर आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं, यानी टाइम के पहले आप एग्जिट होंगे, तो उसमें 1% का चार्ज लगेगा। इसके रिटर्न वैल्यू की एनालिसिस करते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, कि इसने अब तक कितना रिटर्न वैल्यू परफॉर्मेंस, यानी इसका जो परफॉर्मेंस है जब से लॉन्च हुआ है तब से इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप का ये है ईयर वाइज परफॉर्मेंस, ये इक्विटी लार्ज कैप का परफॉर्मेंस है, ये TRI है इसका। तो बात करें 1 ईयर का, कि 1 ईयर में कितने % रिटर्न वैल्यू आपको देता है, तो ये है 37.76%। 3 ईयर की 25.3%, 5 ईयर की 19.76% और 10 ईयर की 17.51%। इसकी बात की जाए कि जो है इसके CAGR, यानी जब से ये लॉन्च हुआ है 2013 से, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसका परफॉर्मेंस कितना ओवरऑल 16.95% है। ऐसे ही आप देख सकते हैं इसके ईयर वाइज इक्विटी का, मतलब जो निपॉन इंडिया है इसका इक्विटी लार्ज कैप कितने % है। ये 1 ईयर में 30.07%, 3 ईयर में 16.59% और 5 ईयर में 13.7%। बात की जाए इसके NAV की, NAV इसकी कितनी है, तो इसकी NAV जो है वो देख रहे होंगे, अपडेट दिया है 13/5/2024। इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है NAV की, वो 87.174% है। चलिए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किस बेस पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किस बेस पे नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप तक सारी डिटेल पहुंच जाएगी, यानी आपको सारी डिटेल मिलेगी, जिससे आप इन्वेस्ट करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करें इसके टाइम टेकिंग की, कि कितने टाइम में 2 गुना 4 गुना कितने टाइम में होता है। तो आप देख सकते हैं 2 गुना होने में कितना टाइम लगता है। 2 गुना होने में इसका टाइम कितना है, 2 गुना होगा तो कितना टाइम लेगा। फंड का आप देख सकते हैं 1 ईयर 6 मंथ, यानी लगभग 1.5 साल लगेगा 2 गुना होने में। जबकि अगर आप यही पैसे FD में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो 11 साल 10 मंथ लगते हैं। और आप गोल्ड में करते हैं तो 8 साल 9 मंथ, और निफ्टी में करते हैं तो 5 साल 5 मंथ लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको 2 गुना करने में कितना कम टाइम लग रहा है फंड को। बाकी फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, निफ्टी सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही आप 4 गुना करके देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। से 4 गुना अगर आप करके देखेंगे
तो फंड को आप देख सकते हैं 4 गुना होने में 7 साल 12 मंथ यानी 8 साल लगभग लग रहा है। फिक्स डिपॉजिट करते हैं एफडी में 23 साल 9 मंथ। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 17 साल लग जाएगा और निफ्टी में 9 साल 4 मंथ। ऐसे 5 गुना करके आप देख सकते हैं कि 5 गुना अगर आप करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा 5 गुना होने में, फंड को कितना टाइम लगेगा और एफडी गोल्ड निफ्टी को टाइमिंग किस में ज़्यादा लग रहा है। इससे आपको इन्वेस्ट करने में बहुत ही आसानी होगी कि आप किस में इन्वेस्ट करिए। इससे 5 गुना होने में फ़ंड को 8 साल 7 मंथ लग रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट करने में यानी एफडी करने में 27 साल लग रहे हैं। मंथ की तो हम नहीं गणना करते हैं। और गोल्ड देख सकते हैं आप 20 साल लग रहे हैं और निफ्टी 10 साल। इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर हम फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कम टाइम में एक अच्छा फंड तैयार होता है, एक बड़ा हमको रिटर्न वैल्यू अच्छी मिलेगी। लेकिन अदर में आप फिक्स डिपॉजिट गोल्ड निफ्टी में करते हैं तो उसमें आपको लंबा टाइम लेना पड़ेगा, यानी काफ़ी टाइम लेना पड़ेगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अगर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फंड तैयार होगा। इससे आप आगे फ्यूचर में कोई भी काम कर सकते हैं, बड़ा भी काम रहे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फंड में इन्वेस्ट करने से कम टाइम में एक आपको अच्छा रिटर्न वैल्यू मिल रहा है। तो यदि आपने यहाँ देखा होगा कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है, कंपैरिजन आपने कर ही लिया होगा कि हमको किस में इन्वेस्ट करेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख लीजिए अच्छे से, आपको वीडियो समझ में आएगा ज़रूर। आप आखिर लास्ट तक बने रहिए, हम आपको और इसकी डिटेल बताएंगे जिसमें आप जो है जानकारी लेके इसमें इन्वेस्ट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें कंपैरिजन करें अदर स्कीम की कि इसके से और भी ऐसे ही स्कीमें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन करते हैं अदर से इसमें देख सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप का कितना है 1 ईयर में रिटर्न, इसका 37.76% है। क्वांट लार्ज कैप का देख सकते हैं 1 ईयर का 47.5 है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप का ऐसे ही आप 2 साल का देख सकते हैं 31.94%। 3 ईयर का यानी 3 ईयर का 25.3, 5 ईयर का 19.76 और 10 ईयर का 17.51% है। जेएम लार्ज कैप फंड, जेएम लार्ज कैप फंड का देख सकते हैं आप 1 ईयर में 41.6, 2 ईयर में 28.19 और 3 ईयर में 20.4, 5 ईयर में 17.24, 10 ईयर में 13.28% है। बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का देख सकते हैं आप, तो 1 ईयर में 40.56% और 2 ईयर में 27.24%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ प्लान, इसमें आप 1 ईयर में 36.6%, 2 ईयर में 30.84%, 3 ईयर में 24.26% और 5 ईयर में 18.75%, 10 ईयर में 16.45% का आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगा। इससे निपॉन इंडिया लार्ज कैप के अलावा अगर आपको कोई भी इसमें से स्कीम की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका वीडियो बनाएंगे और आप उसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बात की जाए निपॉन के जितने सेक्टर हैं स्टॉक्स हैं इसके पोर्टफोलियो की, जैसे हम इसके 10 सेक्टर्स की पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि इसने किस किस सेक्टर में कितने % इन्वेस्ट किया है। से फाइनेंशियल में 35.57%, एनर्जी में 13.56%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.89%, सर्विस में 8.4%, ऑटोमोबाइल में 6.54%, टेक्नोलॉजी में 5.61%,
कैपिटल गुड्स में 5.55%, कंस्ट्रक्शन में 3.71% और इंश्योरेंस में 3.344% है और मेटल माइनिंग में 2.29%। तो निपॉन इंडिया का जो सेक्टर है, ये 10 सेक्टर, इसमें जो है इन्होंने इतने इतने परसेंट इन्वेस्ट किया है जहाँ से प्रॉफिट होके आप तक प्रॉफिट होता है। और इसके ही कुछ टॉप 10 वो स्टॉक है, होल्डिंग है, उसकी बात कर लें कि ये जो है फंड किस किस में कितना इन्वेस्ट किया है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड में 9.31%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 7.3%, ICICI बैंक लिमिटेड में 6.47%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.04%, ITC लिमिटेड में 5.84%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 4.46% और लार्सन टोब्रो लिमिटेड में 3.71%, इन्फोसिस लिमिटेड में 3.32%, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में 3.27%, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 3.02%। इस फंड ने इन कंपनियों में और सेक्टरों में इन्वेस्ट किया है इतने इतने परसेंट जो हमने अभी आपको बताया है। यहाँ से प्रॉफिट होके आप तक पहुँचता है, जो जिससे आपको एक बड़ा फंड मिलता है, आपको अच्छी रिटर्न वैल्यू मिलती है, जिससे आप फ्यूचर में कोई भी बड़ा काम कर लेते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर इससे रिलेटेड भी कोई स्कीम हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, अगर उसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो तभी तक आप तक पहुंचेगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो आप तक पहुंच जाएगा और आप उसमें निवेश करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, इससे फाइनेंशियल संबंधी कोई भी जानकारी हो तो आप तक पहुंच सके और आप उसमें निवेश करके एक अच्छा लाभ उठा सकें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत है फ्यूचर में। और अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर करते हैं तो आपको कोई धोखाधड़ी होने का डर नहीं रहेगा। आप एकदम निश्चिंत होकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा फंड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई भी बड़ा काम करने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।